How are you students? Welcome to this video. I start the class 11, chapter 1st, biology. The chapter name is living birds. In this chapter, today I discuss the taxonomical acts. इसके पहले हम लोगों ने टैक्सोनॉमी, कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स कई चीज़ों का स्टडी कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या है टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स। तो दिस पॉइंट्स डिस्कस द टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स आर टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी जो टैक्सोनॉमी की जो कैटेगरीज हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, चाहे वो जिस भी एरिया में हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या अदर। तो in these techniques, procedure and store the information that are useful identification and classification of organisms are called the taxonomical acts. They are required because taxonomical studies, plants, animals and other organisms are basic almost of the branches and biological studies of their periods, properties, identification, family, their the relationship with the others. जो भी प्लांट्स या जो भी एनिमल्स होते हैं उनके जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होती है, उसके आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सी हैं जो कि एक पास्ट टाइम में, एक बीते हुए समय में हम उनके बारे में जान सके, उनकी स्पीसीज को कलेक्ट कर सके और उनका स्टडी कर सके। तो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन सबको एक अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करने का एक मेथड्स है। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ दिस टैक्सोनॉमिकल एक्ट्स जस्ट लाइक हार्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, फीस, देयर आर etc. तो इन दिस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट्स आई डिस्कस हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं तो उस समय प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट होता है उसमें ये हार्बेरियम तैयार किया जाता है। एक फाइल में एनिमल्स और प्लांट की बॉडी को पेस्ट करके लगा दिया जाता है और उनका क्लासिफिकेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन करके पहचान करने के लिए किया जाता है। तो हार्बेरियम की फाइल होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल को तैयार किया जाता है। हार्बेरियम इज ए प्लेस वेयर द ड्राइड एंड pressed plants specimen mounted on the sheets are kept in the systematically according to the widely accepted system of classification। यानी यह एक ऐसा फाइल होता है, एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे कि उस ऑर्गेनिज्म को ड्राई करके और प्रेस्ड कर दिया जाता है, उस स्पेसिमेन को सिस्टमेटिक ढंग से उनका क्लासिफिकेशन करके उन पे पेस्ट कर दिया जाता है एक सीट पे, जिससे कि उनका स्टडी करने पे आसानी होती है कि कौन सी स्पीसीज है और उनका किस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स हैं, जनरल फीचर्स हैं, जिससे उनको आसानी से पहचाना जा सके। तो हार्बेरियम इज ए स्टोर हाउस फॉर द फ्यूचर यूज। कहने का मतलब इनका फ्यूचर में यूज होता है कि उनको जब भी हम स्टडी करें तो उसके स्पीसीज का, उनकी पहचान और उनके कैरेक्टर्स क्लियर हो जाए। तो यूजेस ऑफ हार्बेरियम, हार्बेरियम का यूज क्या है, सेकेंड पॉइंट्स में आते हैं। तो इट इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल फ्लोरा। ये क्या करता है कि उनकी जो लोकल इंफॉर्मेशन होती है, उनके बारे में जो जानकारियां होती हैं उनको प्रोवाइड करती हैं, बताती हैं। दूसरा, इट इज यूज फॉर द करेक्ट एथेनिक्स आइडेंटिफिकेशन अननोन, मतलब जो चीज़ें उनके बारे में डिटेल में नहीं मालूम है, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाता है तो उससे आइडेंटिफिकेशन से उनका डिटेल पता चल जाता है। इट इज थर्ड पॉइंट, इट इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट स्थान पर पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल की इकोलॉजी, उनकी जो जियोग्राफिकल स्टडीज है उनके बारे में पता चलता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज डिपिक्टेड द मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन फाउंड इन स्पीसीज, यानी उस स्पीसीज की जो मॉर्फोलॉजिकल यानी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, जो उनमें बदलाव होता है, ये सब क्लियर हो जाता है। इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्टेन इनटू द सीजन्स ऑफ फ्लावरिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स, और ये सीजन के साथ साथ फ्लावरिंग, जैसे प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो समय समय पर किस तरीके का प्लांट्स है उसमें फ्लावरिंग कैसी होती है, इनके बारे में ये इंडिकेट करता है। तो ये हार्बेरियम और
prepare the students of the practical examination and note to the different types of species and plant to the collection of species. The second point is the in this point the importance of the herbarium. यहाँ पे ये बताया गया कौन कौन से हैं जहाँ पे कि अधिक मात्रा में कलेक्शन किया जाता है हार्बेरियम का। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इसमें जो है लगभग, ये कहाँ पे होता है, क्यू लंदन में, ये इसमें जो है लगभग 6.5 मिलियन स्पीसीज कलेक्ट करके रखा जाता है। इसमें लाइब्रेरी की तरह यहाँ पे हार्बेरियम को रखा जाता है। दूसरा है म्यूजियम नेशनल हिस्ट्री इन पेरिस, ये पेरिस में है, जिसमें 6 मिलियन ये स्पीसीज कलेक्ट करके रखी गई है। न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन, ये न्यूयॉर्क में है, जिसमें 4 मिलियन स्पीसीज को कलेक्ट। तो ये डिफरेंट प्लेसेस होते हैं और भी है, लेकिन जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया कि इसमें जो हार्बेरियम तैयार करके इनका जब भी डिटेल स्टडी किया जाए तो हार्बेरियम के से पता चलता है कि हाँ ऐसे एरिया में ऐसे एनिमल्स प्लांट्स पाए जाते हैं, उनकी फाइल तैयार करके एक लाइब्रेरी की तरह स्टोर की जाती है। नाउ वी डिस्कस द बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, जहाँ पे प्लांट का कलेक्शन करते हैं, प्लांट को ड्राई करके पेस्ट करके उसके रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, उन सबको कलेक्ट करके उनके जनरल फीचर्स आइडेंटिफिकेशन करके जो है उनको तैयार करते हैं। तो इस तरीके से जगह जगह पे जहाँ पे प्लेस खाली रहता है वहाँ पे जो प्लांट्स या ट्रीज नहीं पाए जाते हैं उनका एक कलेक्शन किया जाता है, ताकि वो फ्यूचर में उनका हम डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से ये बोटेनिकल गार्डन, इन दिस गार्डन botanical gardens are the sufficiently large size tract where the plants of the different types and area are grows of the scientific and educational purpose। कहने का मतलब प्लांट्स विभिन्न लोकल स्थानों पर पाए जाते हैं, उनका साइंटिफिक रीजन और विभिन्न प्रकार के उनके कैरेक्टर्स का स्टडी करने के लिए बोटेनिकल गार्डन को तैयार किया जाता है। मॉडर्न डे बोटेनिकल गार्डन्स कंटेन्स बिसाइड्स आउट ऑफ डोर्स प्लांट्स, ग्रीन हाउस, लाइब्रेरी, रिसर्च लैबोरेटरी एंड हार्बेरियम विद द डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन ऑफ द वेरियस। कहने का मतलब आज के समय में जो होता है, हम लोग घर के आसपास गार्डन तैयार करते हैं, लाइब्रेरी होती है, स्कूल होते हैं, उसके आसपास मेडिकल्स होते हैं, तो ये आसपास में छोटे छोटे गार्डन तैयार करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स को रखा जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो स्पीसीज हमारे लोकल एरिया में नहीं पाया जाता उसमें प्रेजेंट होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, ये सब चीजें पता चलेगा। तो बोटेनिकल गार्डन में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज इन्वॉल्व होती है। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट स्पीसीज फाउंड इन दिस गार्डन, दिस इज नोन एज द बोटेनिकल गार्डन। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रोइंग, फर्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड लोकल फ्लोरा, यानी इसमें क्या होगा कि जो भी लोकल एरिया में पाए जाने प्लांट्स हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं, मतलब डेवलप कर सकते हैं उनका विस्तार से। दूसरा है कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द लोकल फ्लोरा, यानी हम ऐसे लोकल जो प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उनका हम रिकॉर्ड आसानी से इस गार्डन में रख सकते हैं। प्रोवाइडिंग, थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडिंग द लिविंग प्लांट्स मैकेनिकल फॉर द सिस्टमेटिक वर्क, और हम उसका डिटेल स्टडी करके उनको हम सिस्टमेटिक ढंग से उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। सप्लाई द सीड्स एंड मटेरियल्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बोटेनिकल रिसर्च, यानी जो उनके सीड्स होते हैं उनके सीड्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट, ग्रोइंग एंड मेंटेनेंस रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स, मतलब जो सामान्य तरीके से जो प्लांट्स होते हैं या जो बाहरी जो कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी कैरेक्टर्स को हम इकट्ठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो कुछ इसमें नेम दिया हुआ है जो बोटेनिकल गार्डन है। फेमस बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ द क्यू, ये भी लंदन में है। दूसरा इंडियन बोटेनिकल गार्डन जिसे कहते हैं सीपुर, कोलकाता में। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में। ये डिफरेंट टाइप के बोटेनिकल गार्डन होते हैं जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और ट्रीज को कलेक्ट किया जाता है। तो इन दिस पॉइंट्स कंप्लीट दिस पॉइंट्स। इन दिस म्यूजियम is an institute where the artist educational materials are stabilized, exhibited to the public. The maintenance available for the observation and studies are called the collection.
A collection may be the include scientific specimen, works and art and exhibit the information on history and techniques। कहने का मतलब म्यूजियम ये जो होते हैं लैब में विभिन्न प्रकार के एनिमल का कलेक्शन होता है जो कि म्यूजियम स्पेसिमेन के रूप में देखा जाता है। ज़्यादातर स्पेसिमेन के रूप में लैबोरेटरी में लैब में ये रखे जाते हैं जो स्टूडेंट के स्टडी के लिए बेटर होते हैं। जो स्पीसीज अवेलेबल नहीं होते हैं उनको म्यूजियम में देखा जा सकता है कि उनकी वैरायटी, उनके कैरेक्टर्स, उनके जनरल फीचर्स किस प्रकार से होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। यानी द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड द म्यूजियम्स। They classified the different criteria of the different animals or identification or classification। यानी उनको लैब में छोटे छोटे स्पेसिमेन जो ग्लास के बने हुए होते हैं उनमें उनको रखा जाता है जिससे उनकी पहचान की जा सके। तो ये फंक्शन ऑफ द म्यूजियम, फर्स्ट फंक्शंस एक्विजिशन ऑफ द मटेरियल्स, रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल्स यानी उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं मटेरियल्स का, प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल उनको संरक्षित रख सकते हैं आगे के समय के लिए, एंड रिसर्च और उस पर रिसर्च उनकी खोज की जा सकती है, एक्सहिबिशन ऑफ द मटेरियल्स। तो ये विभिन्न प्रकार के ये उनका फंक्शन है। एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द म्यूजियम, एग्जांपल्स ऑफ द म्यूजियम, नेचुरलाइजेशन हिस्ट्री यानी ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन, ये लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम होता है, पाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम और वाशिंगटन में ये है म्यूजियम जो कि लंबा म्यूजियम कहा जाता है। जूलॉजिकल म्यूजियम वाशिंगटन, नेशनल म्यूजियम नेशनल पार्क हिस्ट्री दिल्ली में। तो ये विभिन्न प्रकार के म्यूजियम बनाए गए हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के कलेक्शन ऑफ एनिमल्स की बॉडी को स्पेसिमेन बनाकर रखा गया है। तो इस तरीके से बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं जो कलेक्शन करने का एक प्लेस होता है। नाउ वी डिस्कस द जूलॉजिकल पार्क्स। तो यहाँ पे देखिए जूलॉजिकल पार्क के 4 पॉइंट्स हैं। तो इसमें जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। यानी जब भी हम लोग कहीं प्रदर्शनी में या घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं तो हम लोग जूलॉजिकल पार्क को देखते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल। तो ऐसे एनिमल जिसमें जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, फॉरेस्ट या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं, जूलॉजिकल पार्क में देखने को मिलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जो है जूलॉजिकल पार्क बना दिया गया है ताकि उसमें उनको उचित रहने के लिए स्थान, भोजन और पर्याप्त उनका एनवायरमेंट्स मिल सके। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जूलॉजिकल पार्क्स अवेलेबल होते हैं। दीज आर द प्लेसेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन द प्रोटेक्टेड environment under humans care and exhibit up to the learn about their food habits and behavior। कहने का मतलब ऐसे एनिमल्स जो उसमें नहीं मिल पाते हैं वो जूलॉजिकल पार्क्स में देखे जा सकते हैं जो कि एक ह्यूमन की देख रेख में उनको उचित पोषण दे करके और उनको देखा जा सकता है। तो ऐसे जूलॉजिकल पार्क का यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और जू is a place where the various living animals are kept in the enclosure, display to the public and may be the used for the study। कहने का मतलब ऐसा जू जहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के एनिमल का कलेक्शन हो जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर न पाए जाने के कारण वहाँ पे हम अच्छे तरीके से उनको देख सकते हैं, वाच कर सकते हैं और उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं वो कई होते हैं। यहाँ पे कुछ जूलॉजिकल पार्क का नाम दिया गया है। लंदन जूलॉजिकल पार्क इन लंदन, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क्स पुणे एंड महाराष्ट्र, नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स इन दिल्ली में, एंड इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क्स इन आंध्र प्रदेश। तो ये कई प्रकार के ये जूलॉजिकल पार्क्स हैं जहाँ पे एनिमल को कलेक्ट किया जाता है। नाउ वी डिस्कस द कीज। ये इट इज द लास्ट टैक्सोनॉमिकल के एड्स। ये कीज होती है, कीज का मतलब कुंजी, जिसे कहा जाता है कि एक तरीके से इसमें एनिमल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका एक शॉर्ट रूप जो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार की है। कीज का मतलब होता है कुंजी, यानी इसमें हम एक तरीके से जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जो क्लासिफिकेशन की गई उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे उसका नाम कीज दिया गया है। तो कीज इज एन आइडेंटिफिकेशन artificial analytical device having a list of statement with dichromatic tables of the alternate characters which
इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। यूजुअली कॉप्लेट्स कैरेक्टर्स आर यूज्ड देयर आर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज चूजन व्हाइल द अदर रिजेक्टेड, each statements of the keys is called a lead. There are two types of the keys, indented keys and bracketed keys. तो यहाँ पे इंडेंट का मतलब होता है दांतेदार कीज, यानी योग्ड कीज भी कहा जाता है, जो चारों तरफ से कवर्ड होती है। तो द कीज कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ द चॉइस बिटवीन द टू आर मोर कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स वाले एनिमल को चॉइस करके उसका एक सीक्वेंस बनाया जाता है, एक क्रम बनाया जाता है। बाय केयरफुल स्क्लेरेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ईच सब डिविजन्स द नेक्स्ट नेम एंड ऑर्गेनिज्म कैन बी कैरीड। कहने का मतलब उनका कैरेक्टर के आधार पर उनको अलग अलग क्लासीफाई करके ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया जाता है उसकी पहचान के लिए। दूसरा होता है ब्रैकेटेड। ब्रैकेटेड का मतलब एक घेरा, एक ग्रुप बना दिया जाए, घेरा बना दिया जाए। तो कीज वाज द कैरेक्टरिस्टिक like the identification one, but they are not separated by the inversing subdividing characters. Instead each characters are given numbers in the bracket. कहने का इसमें बहुत से टाइप के इंसेक्ट आते हैं जो एक अलग कैरेक्टर शो करते हैं, उन्हें एक अलग कैटेगरी में दिया गया है। तो इन दिस पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द इन्वेंटिंग, जैसे जैसे उनकी खोज होती जा रही है उनको एक अलग एक जगह पे स्टोर कर दिया जा रहा है, उनका नाम ब्रैकेटेड कीज के अंतर्गत रखा गया है। विभिन्न प्रकार के कीट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं या एनिलिड्स हैं, ऐसे एनिमल्स का जो ग्रुप बनाया जाता है वो ब्रैकेटेड की के अंतर्गत रखा गया है। सो अंडरस्टैंड ऑफ दिस पॉइंट्स ऑल द कीज पॉइंट्स, ओके।